नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक विधि, नियंत्रित निरीक्षण विधि, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा इसमें सी नंबर, ए बी दोनों। यानी प्रयोगात्मक विधि में भी परिस्थितियाँ कैसी होती हैं? नियंत्रित होती हैं, और निरीक्षण विधि में भी परिस्थितियाँ नियंत्रित होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा आपका राइट आंसर। अगला देखिए, जिस परिवर्त का प्रभाव हम प्रयोग के अंतर्गत देखते हैं या देखना चाहते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्वतंत्र परिवर्त, बी है आश्रित परिवर्त, सी है नियंत्रित परिवर्त, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए स्वतंत्र परिवर्त। ठीक है, अगला देखिए, राइट आंसर होगा ए स्वतंत्र परिवर्त। अगला देखिए, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता हैं। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो वो है सिगमंड फ्रॉइड। राइट आंसर होगा ए। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की आधुनिक एवं सबसे प्रचलित मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? एक मिनट रुकना पड़ेगा, ब्रश लेना पड़ेगा हमको। शिक्षा मनोविज्ञान की आधुनिक एवं सबसे प्राचीन विधि या प्रचलित विधि कौन सी है? तो वो है आपकी सांख्यिकी विधि। ये प्राचीन प्रचलित विधि भी है और आधुनिक प्रचलित विधि भी है, दोनों है आपकी। कौन सी है? सांख्यिकी विधि है। राइट आंसर होगा सी। अगला देखिए, आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? ये आपकी 4 विधियां दी हैं, इसमें आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है अवलोकन, बी है साक्षात्कार, सी है व्यक्ति इतिहास, और डी है ये सभी। आत्मनिष्ठ विधियां कौन सी हैं? तो आत्मनिष्ठ ये सभी जो हैं वो आत्मनिष्ठ विधियां हैं आपकी। राइट आंसर होगा डी। आत्मनिष्ठ विधियों में अवलोकन, साक्षात्कार, व्यक्ति इतिहास सभी विधियां आ जाती हैं। अगला देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि का गुण होता है समय कम लगता है, ए ऑप्शन, बी है धन कम लगता है, सी है विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, और डी है निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं। तो राइट आंसर होगा डी, निष्कर्ष अधिक सत्य होते हैं। डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है, पिछड़े अपराधी बालकों की शिक्षा के लिए विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी पिछड़े बालक और अपराधी बालकों की शिक्षा के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? उपचारात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, या प्रयोगात्मक विधि। तो राइट आंसर होगा ए उपचारात्मक विधि। अगला देखिए, संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। संरचनावादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन हैं? वाटसन, ए, बी ऑप्शन है विलियम जेम्स, सी है वुंट तथा टिचनर, और डी है स्किनर। तो संरचनावादी विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है आपके? वाटसन महोदय हैं। राइट आंसर होगा ए। अगला देखिए, प्रकारवाद को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। प्रकारवाद को वास्तविक स्वरूप किसने प्रदान किया है? वुडवर्थ ने, बी है जॉन डीवी तथा रोनाल्ड एलिस ने, सी है वुंट ने, या वाटसन ने। तो राइट आंसर होगा बी, जॉन डीवी ने। यानी मुख्य श्रेय जॉन डीवी को जाता है प्रकारवाद को विस्तृत करने में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी आपका। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं, एक मिनट रुकना भाई आप लोग, 36 नंबर क्वेश्चन है ये ना, आगे देखते हैं, एक पेज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? स्किनर, वुंट, वाटसन, या जॉन डीवी। तो कौन है व्यवहारवाद के जन्मदाता? तो राइट आंसर होगा आपका सी, वाटसन महोदय हैं। कौन है? वाटसन है। सी आंसर आपका राइट है। अगला देखो, मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक फ्राइड जो थे, यानी मनोविश्लेषणवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? फ्राइड थे। और फ्राइड कहाँ के निवासी थे? नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, बी वियना, सी अमेरिका, या जर्मनी। तो ये वियना के रहने वाले थे। कहाँ के थे? वियना के थे। बी ऑप्शन सही है।
अगला देखिए, फ्राइड ने मन के कितने स्तर बताए हैं, यानी फ्राइड ने मन या मस्तिष्क को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो 3 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में किया है, 3 भागों में। राइट आंसर होगा बी। कौन कौन से 3 भाग हैं आपके, एक है चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, या इस तरीके से कहते हैं चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। 3 प्रकार से इन्होंने मन या मस्तिष्क को डिवाइड किया है। राइट आंसर होगा बी। अगला है 40वां क्वेश्चन, लिबिडो का क्या तात्पर्य है। ये फ्राइड ने ही दिया शब्द का प्रयोग किया है, क्या, लिबिडो। लिबिडो शब्द का क्या अर्थ है, आत्मरक्षा, आत्मविवेक, आत्मचेतना या काम प्रवृत्ति। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, काम प्रवृत्ति। लिबिडो शब्द काम प्रवृत्ति, यानी जब आप फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे उसके बाद इन्होंने एक मनोलैंगिक थ्योरी दी है, उसमें लिबिडो शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने पूरे जो फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है उसमें जो काम इच्छा है, सेक्सुअलिटी है, उसको प्रमुख स्थान पर रखा है, क्योंकि ये हमारी जैविक आवश्यकता भी है और इन्होंने कहा है कि ये हम व्यक्ति के व्यवहार निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो लिबिडो शब्द का जो तात्पर्य है वो क्या है, काम प्रवृत्ति। राइट आंसर डी होगा। अगला देखो, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत की विशेषता है। ए नंबर देखो, इदम। फ्राइड ने जो मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था उसकी विशेषता पूछ रहे हैं। ये जो इदम, अहम और पराअहम पूछा जा रहा है, ये क्या है, ये है आपका, फ्राइड ने जो व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया था वो इदम, अहम और पराअहम के रूप में डिवाइड किया था। उसमें इदम की विशेषता बता रहे हैं। इदम क्या है, इसका संबंध आनुवंशिकता से है, यह दमित इच्छाओं और वासनाओं का आधार है, इसमें विवेक नहीं होता है, इसका स्वरूप अचेतन तथा वास्तविकता से संबंध नहीं है। ए ऑप्शन। बी है अहम, इसका विकास बाहरी पर्यावरण से होता है, इसका संबंध पर्यावरण की वास्तविकता से होता है, यह चेतन होता है, ये भी सही है। सी है परा अहम, यह बुरी इच्छाओं का अचेतन मन में आने से रोकता है, इसका काम अहम पर शासन करना है, यह अचेतन और यह चेतन और अचेतन मन के बीच प्रहरी का काम करता है, यह सामाजिक नियमों और मान्यताओं से संबंधित है। उपरोक्त और डी में है उपरोक्त सभी, तो सभी आंसर आपके सही हैं। राइट आंसर डी होगा आपका। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, 42वां क्वेश्चन देखिए, किसके अनुसार इदम का आधार सुख तथा अहम का आधार वास्तविकता है। तो ये किसके अनुसार है, फ्राइड के अनुसार है। राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। अगला देखिए, अवयवीवाद के प्रतिपादक कौन है। अवयववाद सुना होगा आपने, जब हमने मनोविश्लेषणवाद पूरे पढ़ाए थे कि कौन कौन से इसमें आपकी शाखाएं हुई हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो उसमें अवयवीवाद भी आया था। तो अवयवीवाद के प्रतिपादक कौन हैं, अवयवीवाद के प्रतिपादक पूछे गए हैं, कौन है, तो ये हैं आपके वर्दीमर महोदय। कौन है, वर्दीमर हैं अवयवीवाद के प्रतिपादक। राइट आंसर होगा ए। अगला देखिए, गेस्टाल्ट का तात्पर्य क्या होता है। समग्राकृति, घटना, वस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो गेस्टाल्ट का तात्पर्य होता है समग्राकृति, यानी पूर्णता पर विश्वास करते हैं कौन, गेस्टाल्टवादी। इसे पूर्णाकारवाद भी कहा जाता है। अगला देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या मनोविज्ञान में क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है। तो ये किसने दिया था, आपका कुर्ट लेविन ने दिया था। किसने दिया था, कुर्ट लेविन ने दिया था। तो राइट आंसर होगा सी। अगला देखिए, प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं। प्रयोजनवाद के जनक कौन माने जाते हैं, वुंट, विलियम मैकडूगल, वाटसन या वर्दीमर। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका विलियम मैकडूगल। राइट आंसर होगा विलियम मैकडूगल, बी सही है। अगला देखिए, मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से किसने की थी। वुंट ने की थी, मैकडूगल ने की थी, फ्राइड ने की थी या वर्दीमर ने की थी। मन की तुलना समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से किसने की थी। तो ये की थी आपके फ्राइड महोदय ने। किसने की थी, फ्राइड ने की थी। कि जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है और पानी में तैर रहा है, तो जितना उसका भाग दिखता है उतना हमारा चेतन मन होता है, और जितना नहीं दिखता है, यानी
पानी के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो हमारा अचेतन मन होता है। ठीक है, तो ये तुलना किसने की थी? फ्रॉइड ने की थी। आगे देखते हैं, 47 क्वेश्चन हो गए, 50 हमको कराने हैं आपके। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है आपकी, ए ऑप्शन है स्किनर, बी है बर्टन, सी है स्मिथ और डी है गेट्स। तो ये डेफिनेशन है आपकी गेट्स की। किसकी है? गेट्स की है। राइट आंसर डी होगा। एक मिनट, हाँ राइट आंसर होगा डी। अगला देखिए, अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है। अच्छा शिक्षण कौन सा होता है? बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक होता है। अच्छा शिक्षण निदानात्मक, सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित होता है, ये भी सही है। अच्छा शिक्षण निर्देशात्मक, सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित होता है। और या डी में उपरोक्त सभी, तो सभी ठीक है। राइट आंसर होगा डी। अगला देखिए, शिक्षण प्रतिमान अनुदेशात्मक प्रारूप होते हैं। ये उन विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख करते हैं जो छात्रों की अंतःक्रिया इस प्रकार की हो ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है आपकी बी आर जायस की। किसकी है? बी आर जायस की है। ये शिक्षण अधिगम का आपका टॉपिक है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन ही रखेंगे आपके, और उसके बाद अगले पार्ट इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें आपके 51 से 100 तक क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जितने भी मैंने टॉपिक अभी तक पढ़ाए हैं उन सभी के, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे व्यक्तित्व हो, चाहे समायोजन हो, जो भी मैंने पढ़ाया, चाहे अधिगम हो, सभी की प्रैक्टिस करा देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। अगर शेयरशिप आपकी सही रही, बच्चों ने सही इंटरेस्ट लिया, तो बहुत जल्द हम लाइव क्लास चलाएंगे जिसमें आपसे इसके आंसर मांगे जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप इच्छुक हैं लाइव क्लास के लिए तो हमें कमेंट ज़रूर करें, उसके हिसाब से हम अपनी प्लानिंग करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।